कि मैं चला भी जाता तो कौन सी नई बात होनी थी। नई बात तो ऐसा बाकी नहीं थी उसमें। जो नई बातें हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए थी वो हम करने को तैयार नहीं है। वो कौन सी थी अब आप पूछेंगी। बिल्कुल। मैं क्योंकि हमारी बातों से ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो लिहाजा आजकल हम कोशिश कर रहे हैं जो हमसे मिलती जुलती गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, उनको ज़रा आगे कर दिया जाए। आपको याद होगा एक आर्टिकल छपा था कोई 1 हफ्ता पहले, जो लिखा था वहाँ पे उन्होंने रियाज खोखर साहब ने, 4 सफारतकारों ने रियाज खोखर साहब हमने अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस भी किया था। जी, उसमें रियाज खोखर साहब थे, उसमें इनामुल हक साहब थे, उसके साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, एम्बेसडर भी थे, वो उसमें वो भी रहे हैं, रियाज मोहम्मद खान साहब भी थे, रियाज मोहम्मद खान दुरानी साहब। ये 4 बड़े लोग थे जिनको हम समझते हैं, जो बकौल आमिर मतीन के पाकिस्तान की क्रीम समझे जाते हैं डिप्लोमेटिक। उसमें उन 4 ने जो उन्होंने वज़ीर आज़म ये पाकिस्तान को मशवरा दिया था, और साथ में पता क्या कहा था कि आप यूएनओ में जा रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो ये बात आपको वहाँ कर लेनी चाहिए। उन्होंने एज सच इन सो मैनी वर्ड्स यही कहा था कि पाकिस्तान जो मौजूदा उसमें एक उसमें डेंजरस आइसोलेशन में आ रहा है, रीजनल भी और इंटरनेशनल भी। मैं इंटरनेशनल में भी बात करूँगा कि मैं श्रीलंका जैसा मुल्क जो था जिसको हम बहुत दोस्त समझते हैं, बड़ा हमारा तामुन है, आज उनके भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जाके जो बातचीत की है और इंडिया स्टांस को उन्होंने सपोर्ट किया है, वो भी शायद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है एक धचका होगा। खैर, अगर कमिंग टू द सेम पॉइंट, उन्होंने जो इनको मशवरे दिए थे उन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि जनाब हमारे बारे में जो परसेप्शन है अफगानिस्तान में हम क्या करते हैं, और उन्हें बड़ा माइल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि परसेप्शन है, अगर हमारे ऊपर तो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक ज़बान में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इंडिया के हवाले से उनका कहना था कि परसेप्शन है कि आप या हमारी तरफ से जो प्रॉक्सीज हैं वो जाती हैं, तो उन्होंने जो मशवरे दिए थे उनकी तरफ से भी आती हैं, खैर से वो भी इतने अच्छे नहीं है कि नहीं जनाब कि आपकी तरफ से आ रहे हैं तो हम नहीं भेजेंगे। उनका ये कहना था कि हमें इन चीज़ों से हाथ उठा लेने चाहिए। सही, जो उनका हम करेंगे नहीं, वो हम करना नहीं चाहते या हमें करने नहीं दिया जाता। दैट्स अनदर डिबेट। नवाज शरीफ साहब अगर आज कुछ कश्मीर पे ठीक है बात कर रहे होंगे, लेकिन जब तक कोर इश्यूज दुनिया हमारे से भागती जा रही है जो हमारे पाकिस्तानी कंसर्न नहीं है, शायद होना नहीं चाहते। आज मतलब मैं आपको जर्मनी की मिसाल दूं कि आज वहाँ ब्रसल्स में वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे गए हैं, अगेन अफगानिस्तान पे मीटिंग हो रही थी, उसमें जो अगेन इंडियन जो हैं उन्होंने जाके यही बात की है कि जनाब कि हमें अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ट्रेड नहीं करना दे रहा। हर जगह जहाँ पे भी दुनिया में कोई भी इनका अगेन आजकल जो हमारे साथ बड़ा एक इंतने डेंजरस खेल हो रहा है कि जो भी यहाँ से जाता है अफगानिस्तान से, इंडिया से या इधर उधर से, वो जाके यही कहता है जी पाकिस्तान से वो हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। अब जर्मन एम्बेसडर का मैं उनका पढ़ रहा था, उन्होंने भी उनको सपोर्ट कर दिया कि इंडिया ठीक कह रहा है। इसके बाद उनके रशियंस पहले कह चुके हैं कि हाँ जनाब कि इंडिया का स्टांस ठीक है। आज श्रीलंका ने कह दिया है इंडिया का स्टांस ठीक है। इससे पहले नेपाल, आपका अफगानिस्तान, वो कह चुके हैं इंडिया ठीक कह रहा है। अमेरिकन हैं क्योंकि हमारे उनके साथ एक बड़ा लंबा एक रिलेशनशिप है, हमारे उनसे मफादात भी अटैच हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आप देख लें दोनों एक दूसरे का मुल्क। जॉन कैरी का कुछ और बयान है और उनके सूजन राइस का कुछ और बयान है। अगर दोनों को इकट्ठे आप उनको रखें तो साफ लगेगा कि गुड कप बैड कप खेला जा रहा है। जॉन कैरी जो है हमारे साथ वो गुड कप खेल रहे हैं और वो सूजन राइस जो है वो बैड कप खेल रही हैं। उन एम्बेसडर जो हमारी करीम ऑफ वो थी, वो डिप्लोमेटिक थी, उन्होंने मशवरे दिए थे कि एक्सीलेंसीज आप बस करें जाएं। इस परसेप्शन को भी, अगर परसेप्शन भी है कि खुदा ना खासा पाकिस्तान की ज़मीन जो है टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रही है, आप इसे क्विट करें, आप खत्म करें। आप इस पूरे मामले को अमेरिकन के साथ भी सेटल करें, इंडिया के साथ भी करें, अफगानिस्तान के साथ भी करें। अगर इन इनिशिएटिव पे आज नवाज शरीफ साहब बात करते हैं, वो ठीक है, उनकी तकरीर मतलब है वो पाकिस्तान के लिए कंजप्शन के लिए बेहतर है, लेकिन ये तकरीर इंटरनेशनल कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर रही थी, जिस वजह से आप देखेंगे कि मामलात आके ठीक होने के बजाय वो बिगड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब को आज ये दावत देनी चाहिए थी, या फिर दे सकते हैं, वो तमाम इस खित्ते के मुल्कों का एक ग्रैंड इजलास बुलाएं, चाहे इस्लामाबाद में बुलाएं या श्रीलंका में रख लें, किसी और मुल्क में रख लें। मतलब हमसे बांग्लादेश हमसे दूर हो गया बहुत सारा, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान का मुझे नहीं पता कि उनका अब तक कोई बयान आया या नहीं आया। भूटान का सार्क में वो टोटली इंडिया की एक प्रॉक्सी वाला ही बयान, चले वो हो गए, मालदीव हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया। मेरा ख्याल है हमें मियाँ साहब को उस आर्टिकल को इनको पढ़ाए, उनको समझाए, उसकी रोशनी में हमें एक नई पॉलिसी की ज़रूरत है। एक हमें सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, हमें एक नई फॉरेन पॉलिसी चाहिए। मियाँ साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। महज तकरीरों से अपने हमारे स्टांस को रिपीट करने से मामलात हल नहीं हो के, पहले हम रीजनल लेवल पे आइसोलेशन का शिकार हुए। मैं नाम बता रहा हूँ,
अब हम इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे तस्लीम भी हैं। तो करें ना क्लासेस साहब, ये लोग तस्लीम भी तो नहीं करते। आमिर साहब आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इनकी जानिब से सत्ताज अजीज साहब हो या कोई भी हो, वो आके ये कह देता है कि ये जो आइसोलेशन की बातें की जाती हैं ऐसा खुदा ना खास्ता कोई चक्कर नहीं है। मैं इसी बात को 2-3 और जावियों से भी करना चाहूँगा। तो ये कि ज़ाहिर है एक सिम्बॉलिकली कश्मीर के ऊपर जॉइंट सेशन का एक पैगाम वो चला गया दुनिया का, जो हम पहचाना, जो बहुत ज़रूरी था कि पार्लियामान और हमारे सियासी लोग सारे इकट्ठे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे इंसानी हकूक़ के जो मामलात कश्मीर में जो हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो रहे हैं, बिल्कुल कह दिया ठीक है। मगर अगेन कि वो जो हमारी परसेप्शंस के हवाले से बात जो क्लास साहब कह रहे हैं उनके अफ़गानिस्तान से कि जी टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं, वो बड़ी आगे बात चुकी। अभी हम सिर्फ चाइना की बैसाखियों पे अड़े हुए हैं कि वो कह रहे हैं अजहर मसूद को इंटरनेशनल डिक्लेयर किया जाए टेररिस्ट, और वो वंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उनको पनाह यहाँ पे देने की वजह से पाकिस्तान में सैंक्शंस आ सकती हैं। वो चाइना वीटो की वजह से डिले किए जा रहा है, वो बिल्कुल सर पे चीज़ आ चुकी है। दूसरा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ये हम डोमेस्टिक भी आज की तकरीरों में किसी को बात करनी चाहिए थी कि हमें अंदरूनी भी कुछ ऐसे मसाइल हैं इनसे रिलेटेड गुड तालिबान वाले कि हम ये भी पैगाम दें दुनिया को कि हम बदल रहे हैं, हम अगेंस्ट द टाइड नहीं जा रहे हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में बड़ी लफाजी थी, ठीक है, बड़ा ठोस कश्मीर के सख्त अल्फाज में जो है मजम्मत की गई, वो OIC में और UN में जो बातें की जानी सबके लिए थी। मगर इन चीज़ों पे कोई हम जो समझ रहे थे कि APC से कुछ निकला होगा, कोई कॉन्क्रीट टर्म्स में कोई सलूशन निकले, जो कि वो है ना वो नहीं नजर आया। उस स्पीच में लफाजी ज्यादा थी। अगेन पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने, वो भुट्टो साहब ठीक है उन्होंने किया था, बड़ा अच्छा किया था, हम बड़े एहसानमंद हैं, बीबी ने भी कुछ किया था, अच्छा किया था। भाई ये जो पिछले 5 साल में तो हुकूमत में पीपल्स पार्टी की रही, कुछ नहीं हुआ, कोई ना कोई कश्मीर के हवाले से, ना ये डोमेस्टिक उसके अंदर जो हमने इस्लाहें करनी थी वो पीपल्स पार्टी के दौर भी नहीं, लिहाजा वो भी लफाजी दौर था ना। सबसे मैं समझता हूँ एक जो तकरीर थी वो मौलाना फजल रहमान साहब की थी। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है इस्लामी दुनिया की क़यादत करनी चाहिए। भाई साहब इस्लामी दुनिया या उम्मा के ना मसाइल छोड़ दें, वो बड़े फंसे हुए, हम अपनी औकात में रहें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मिडल ईस्ट, सीरिया, इराक बहुत गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है। हमें सऊदी अरेबिया इस वक्त वो भी हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं। UAE के जो बादशाह साहब हैं वो इंडिया में जा रहे हैं और उनकी तरफ से भी थोड़े से हमसे कुछ चीज़ों में वो भी पहले जैसी रिलेशनशिप नहीं है, वो भी दरार पड़ती नजर आ रही है। इस बारे में बात करेंगे आमिर साहब, एक ब्रेक ना ले लें, ब्रेक ले लें, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन ये बात कर रही है कि कश्मीर के मामले पर बात करना ठीक, मगर अगर हुकूमत और वज़ीर आज़म ये सोच रहे हैं कि पनामा का इशू दबा दिया जाएगा, ऐसा हो नहीं सकेगा। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सिफारती सतह पर पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे आमिर साहब। जी मैं वही कह रहा था कि आज मौलाना फजल रहमान की तकरीर पे मैं ख़ास तौर पे फोकस करना चाह रहा था कि ये जो होता है ना कि हम वो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की क़यादत करनी चाहिए और लीड करना चाहिए, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं क्योंकि। तो मैं सिर्फ कह रहा था कि हमें अपनी लिमिटेशंस का ख्याल करना चाहिए, हमें अपने हालात और अपने वसाइल के में रह के इस तरह की बातें करनी चाहिए। वो ज़माने गए और उन्हें सारा ही डाल दिया कि जनाब ये मुशर्रफ के दौर में ये ख़राब हुआ जब हमने अपने आप को 9/11 के बाद अमेरिका की झोली में डाल दिया। तो वो हम भूले नहीं हैं कि जनाब उसके बाद 2002 से लेके MMAB की गवर्नमेंट में आप तो उसका हिस्सा थे, आपने क्यों नहीं रोका? आप कश्मीर कमेटी के इतने साल जो वो रहे चेयरमैन, आपने क्या किया? और फिर आप ये जो तालिबान की पेरेंट पार्टी तो वो आपकी रही है, आपकी वो शाखें सारी थी, और जो ये गन हम जो इस वक्त चारों तरफ हमारे है ये इन्हीं का बुलाया है, वही लोग, इनके ही तालिबान की वजह से जो कश्मीर का इशू था वो जो अच्छा खासा इंडिजिनस एक चल रही थी और उसकी वजह से ये पड़ गया कि जनाब हम उनको स्पॉन्सर करते हैं, दहशतगर्दी के नज़र हो गया। और आज भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम इंसानी हकूक़ की जो उसकी पहलू है कश्मीर का उस पर फोकस करें और ये दुनिया को बावर कराएं कि जनाब ये इंडिजिनस है, ये फोकस हटता जा रहा है। सो उस पर जोर देने की ज़रूरत है। खास लास्टली मैं समझता हूँ कि इमरान खान की और PTI की कमी महसूस की गई और बिलावल ने बाहर निकल के बड़ी अच्छी बातें की और इमरान खान को, चाहे वो बच्चे हैं
और थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने दोनों काम कर लिए कि पार्टिसिपेशन करके सिंबॉलिकली कश्मीर की वो बात भी कर ली और बाहर निकल के बहुत ही सख्त अल्फाज में पनामा के हवाले से तनकीद भी कर ली नवाज शरीफ साहब पे, बल्कि इतने सख्त अल्फाज थे कि मेयर क्लास साहब अभी बात कर रहे थे पीछे बैठे हुए कि हम दोहरा दें फॉर एग्जांपल जो उन्होंने की है, जो कि सारे टेलीविजन चैनल्स पे चली कि 2018 के इलेक्शन में या तो हम जीतेंगे या जो है नवाज शरीफ जेल में जाएंगे। अब ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं बड़ा डरते डरते बात कर रहा हूँ। हमने पार्लियामेंट को चलाना है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं जितने विजिट्स उन्होंने लंदन के किए हैं उतने तो शायद उन्होंने पार्लियामेंट के नहीं किए, तो तनकीद उन पे आती है। बिलावल जो है वो बड़ी तेज़ी से मैं समझता हूँ स्पेस वो ले रहा है, उसमें उसकी गुफ्तगू में एतमाद आ रहा है, उसमें रब्त आ रहा है, उसको जो भी ग्रूम कर रहा है जैसे कर रहा है। बाज़ दफ़ा उनकी चीज़ों पे मुझे एतराज़ात भी होते हैं, मसलन दे दें शेरी कर रही हैं, चले आप लेते हैं तो ले लेते हैं इंचार्ज है। अच्छा, लेकिन जो मुझे एतराज़ था उस पर बिलावल पे, जो मैंने एक्सप्रेस भी किया, जबकि इन्होंने यहाँ के जाके उस आज़ाद कश्मीर में नारे लगवाए थे जो मोदी का यार है वो गद्दार है, और मैंने कहा हजूर आपकी अम्मा हजूर जो हैं वालदा साहिबा जो हैं यही एस्टेब्लिशमेंट तो उन पे आके इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि राजीव गांधी को बुला लिया था। बिलावल का वो नारा मारना वो बड़ा गलत था कि आप नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं क्योंकि आप मोदी से मिलते हैं तो आप गद्दार हो गए। कल को सपोजली मैं बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल, आज वो कह रहे थे कि हमारा वज़ीर आज़म होगा 2018 में और मोदी साहब वहाँ पे होते हैं, वज़ीर आज़म दोबारा जीत के आ जाते हैं, तो इनका वज़ीर आज़म जाके उनसे हाथ मिलेगा तो फिर कल को ये बिलावल ये नारा मारेगा फिर कि जो मोदी का यार है गद्दार है। तो ये जिसने भी नारा दिया ना बिलावल को, बड़ा इंतहा बचकाना नावल ये था, एक बचकाना नावल, इसका क्रेडिट भी शहरी रहमान को देना चाहिए, उन्होंने ये नारा दिया था। मैं आज ऐसी बिलावल की काफी मैं भी तनकीद करता हूँ, मगर वो एक पब्लिक मीटिंग थी, मगर आज वाकई आज वो मैं उसी कर रहा हूँ उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। मगर आज ये जरूर मैं कहूँगा कि वो जो इस तरह के फोरम में पार्लियामान के बाहर जो है वो जो बात करते हैं वो ज़्यादा संजीदा है, और वाकई उनमें तकरीर करने का पब्लिक मीटिंग की उनकी स्पीचेस वो बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप कह रहे हैं वो पता नहीं कौन लिखता है, वो अगर आंटी शहरी लिखती है तो बड़ी बुरी लिखती है। ये जो अंग्रेजी आंटी शहरी देखे ना, वो एक अंग्रेजी मीडियम पढ़ी हुई है, अंग्रेजी की जो स्पीच होती है अंग्रेजी वाली बातें हैं, वहाँ पे आंटी शहरी का क्रेडिट दे, वो कहते हैं मीठा मीठा कड़वा ये क्या बात है। अच्छी तकरीर जो है वो शहरी रहमान मुझे शक है रहमान मलिक लिखता है, अंग्रेजी वाली जो है ना वो रहमान मलिक साहब की और बिलावल की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो उनकी तकरीर लिखे, ये मैं कम से कम आपको जाती तौर पर ठीक है। बिल्कुल क्लासेस अब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से मैं कह रहा हूँ आजकल ये है कि इमरान साहब जो है वो डाकू कह देते हैं, वो ना इमरान खान को पकड़ते हैं ना बिलावल को पकड़ते हैं, जो बेचारे चैनल और हमारे जैसे उनको रिपीट करते हैं वो हमारे खिलाफ जो है ना एप्लीकेशन आ जाती है। क्लासेस साहब ये बिलावल की जो बात थी आपको लगा कि आज बस ये बात कर दूं कि उस पे क्लास साहब ये बताएंगे जो नौयत है बात करने की, पर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आज इतना इंपॉर्टेंट ये हुआ उसमें मिसिंग थे। ये जो मैसेज दे रहे हैं कि खास तौर पे वो नथिया गली में जी वॉक कर रहे हैं, यहाँ कश्मीर में आग लगी हुई है, बॉर्डर पे सख्ती हो रही है, पता नहीं क्या उनकी मीडिया पॉलिसी है कि वो बता रहे हैं, उनके जो साथ वाले ट्वीट कर रहे हैं कि जी वो 3-3 किलो के लोहा बांध के टांगों पे वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग की तस्वीरें हैप्पी मूड में दिखा रहे हैं। भाई साहब इस वक्त हम जो है बड़ी कशीदगी बॉर्डर पे चल रही है, बड़े संजीदा मसाइल हैं, कम से कम आप उसमें पार्टिसिपेट करके डिस्कोर्स के हिस्सा नहीं बन रहे तो कम से कम लोगों के दिखाएं तो ना कि आप जॉगिंग कर रहे हैं 3-3 किलो के पैड्स बांध के लोहे के, ये लोहा किसी और जगह दिखाने की जगह रॉन्ग प्लेस टू शो योर आयरन, इट शुड बी इन दी पार्लियामेंट। सही से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो बिलावल की जो बात की आमिर साहब ने, क्लासेस साहब आप समझते हैं कि पिछली तकरीर पे आपने बड़ा शाबाशी दी थी कि बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, मैच्योरिटी थी, आज ओवर कॉन्फिडेंस थे या वाकई मैच्योरिटी? पहले आमिर की बात मैं तो बिलावल पे भी बात करते हैं। आमिर ने जो बात की ना इमरान खान के हवाले से कि यहाँ पे इतना बड़ा थिएटर हो रहा है और वो गायब हैं, तो वो वहाँ पे इनके बकौल के उनके जो ग्लैडिएटर्स हैं वो दिखा रहे हैं जी इमरान खान वाक जो करते हैं ना तो 6-6 किलो के साथ में ट्वीट थी कि जो है ना खान जो है एक टांग के ऊपर 3-3 किलो के लोहे के पैड्स बांध के नथिया गली में वॉक कर रहा है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारी ज़ाती दुआ सलाम है, लेकिन मैं कह बगैर रह नहीं सकता कि आप भी कोई माशाल्लाह कोई गए गुजरे नहीं हैं, अच्छे ख़ानदान से हैं, अच्छा पैसा है, बड़ी बिजनेस फैमिली भी हैं, एग्रीकल्चर फैमिली भी हैं, इतनी ज़्यादा मतलब है ये खुशामद करना भी अच्छा नहीं लगता। मतलब जहांगीर तरीन को ये सूट नहीं करता कि आप इस तरह के ट्वीट करें जी मेरा लीडर इमरान खान जो है वो नथिया गली में वाक कर रहा है और अपने साथ 6-6 किलो के टांग के साथ लोहा बांध के वाक कर रहे।
मतलब ये जहांगीर तरीन का स्टेटस नहीं है। पहले एक अमेरिका में हमारी दोस्त हैं डिप्लोमेटिक, उन्होंने भी किया कि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि नवाज शरीफ का जहाज़ जो है इट हैज़ टच द ग्राउंड, उतर गया है। मैंने उनको भी जवाब दिया था बड़ी मादरत के साथ कि टॉप डिप्लोमेट का ये काम नहीं होता कि इस तरह के ट्वीट करना शुरू कर दे। ठीक है, खुशामद करें। या मोदी कहता है कि जी मेरी 36 फुट की छाती है, ये वही है कि लोहे की टांगे हैं। भाई साहब आपका दिमाग लोहे का चाहिए, हमें आपकी टांगे लोहे की नहीं चाहिए। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो, और मुझे हारून रशीद साहब याद आते हैं बाज़ दफ़ा, वो अपने कालमों में लिखते होते हैं अक्सर कि खुशामदी ने इमरान खान को इस तरह कर दिया, अदरवाइज इमरान खान ऐसे नहीं थे। हारून रशीद साहब के कई कालम है इस पे जो वो और बड़े करीबी हैं, वो जानते हैं। अब ये खुशामद भरा ट्वीट है, और जहांगीर तरीन जो है, मैं अगेन आई वुड से कि आपको ये नहीं, मैं इस तरह का ट्वीट करना आपको नहीं करता कि जब इस वक्त ये इश्यूज़ हैं। खैर एनीवे उनका चॉइस है, वो जो चाहें करें, हम तो पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो कह रहे थे ना कि वहाँ पे जब इलेक्शन हो रहे थे आज़ाद कश्मीर में, आपको याद होगा बिलावल वहाँ पे लगे हुए थे जो मोदी का यार है, गद्दार है, तो उस वक्त इमरान खान लॉर्ड्स में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे थे 2 दिन पहले। सो इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत को आप बाज़ दफ़ा कहते होते, वो पार्ट टाइम के तौर पर लेते होते, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मैं अभी भी समझता हूँ इमरान खान का, जो मैंने कल भी बात की थी, पार्लियामेंट को रेलिवेंट बनाना हुकूमत का काम है। अपोजिशन कोशिश करेगी कि आपको डिस्टेबलाइज किया जाए, आपको एम्बेरस किया जाए, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा किए जाएँ, आप आके उसको सीरियस लेते हैं। इमरान खान सीरियस नहीं लेता। ये इमरान खान का ये मसला नहीं है कि पार्लियामेंट चलती है नहीं चलती, ये मसला किसका है? ये नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम होना चाहिए, ये उनकी पार्टी का मसला होना चाहिए।